नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2020, 21 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें से आज हम लोग एज बेस्ड चैप्टर पढ़ेंगे। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा, बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका मैथ में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। आपका एनटीपीसी एग्जाम से पहले आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया गया है, पिता और पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः ज्ञात करें। क्वेश्चन का रहा, आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में 1/4/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लेते जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले उदाहरण के तौर पे कुछ समझते हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चलते हैं कि वर्तमान में ए प्लस बी, इनकी आयु का टोटल 50 साल निकल के आ रहा। आज से 10 वर्ष बाद ए प्लस बी, इनकी आयु का टोटल कितना होगा? तो बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर देते हैं 60 वर्ष होगा, बट ये 60 वर्ष नहीं होगा, ठीक है। ये 60 वर्ष इसलिए नहीं होगा, आप इसको इस तरह समझ सकते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति वर्तमान में 20 साल का है, ये व्यक्ति 10 साल बाद कितना वर्ष का हो जाएगा? 30 साल का हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति वर्तमान में 30 साल का है, ये व्यक्ति 10 साल बाद कितना वर्ष का हो जाएगा? 40 वर्ष का हो जाएगा। जैसे कि वर्तमान में ए प्लस बी, इनकी आयु का टोटल 50 साल निकल के आ रहा, और आज से 10 साल बाद ए प्लस बी, इनकी आयु का टोटल कितना वर्ष निकल के आ रहा? 70 वर्ष निकल के आ रहा। ये 70 वर्ष इसलिए निकल के आ रहा, अगर बढ़ेगा तो दोनों में बढ़ेगा, अगर घटेगा तो दोनों में घटेगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। अगर बढ़ेगा तो दोनों में बढ़ेगा, अगर घटेगा तो दोनों में घटेगा, ठीक है। इसी फॉर्मेट का यूज करना, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। आपको क्वेश्चन में दिया गया है, पिता और पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। क्वेश्चन में दिया गया है, लिख के नहीं दिया, मतलब आपको समझना है कि डाटा आपका वर्तमान का दिया गया, ठीक है। वर्तमान में किससे किसका बात हुआ? आपका पिता प्लस पुत्र, इनकी आयु का टोटल 56 वर्ष दिया गया। आगे आपको उसमें दिया गया है, 7 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु के 5 गुना थी। तो वर्तमान से ऊपर हमेशा पूर्व होता है, ठीक है। आज से 7 साल पहले 7 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु के 5 गुना थी। यानी कि पुत्र अगर 1 हो जाएगा तो पिता जो हो जाएगा आपका 5 गुना हो जाएगा। जब भी इस क्वेश्चन आएगा तो रेशियो जहाँ वही रहेगा, बस ये डाटा रेशियो के बगल में पहुंच जाएगा। तो वर्तमान में पिता प्लस पुत्र, इनकी एक चौलाई का टोटल 56 वर्ष है। तो आज से 7 साल पहले पिता और पुत्र की एक चौलाई का टोटल कितना होगा? सबसे पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्तमान से पूर्व को जाने से डाटा घटता है, तो पिता की आयु से 7 साल घट जाएगा और पुत्र की आयु से 7 साल घट जाएगा। यानी कि 56 में अगर 14 माइनस करेंगे तो शेष कितना निकल कर आपका? शेष 42 साल निकल कर, ठीक है। तो वर्तमान में पिता प्लस पुत्र, इनकी एक चौलाई का टोटल 56 वर्ष निकल के आ रहा, और आज से 7 साल पहले पिता और पुत्र की एक चौलाई का टोटल 42 साल निकल के आ रहा। बट अगर रेशियो में अगर देखा है तो रेशियो में कितना वर्ष निकल के आ रहा? 6 वर्ष निकल के आ रहा। बट 6 वर्ष नहीं, एक्चुअल में तो 42 साल है। इस 6 से 42 कितना नहीं याद आइए अपने आप से? 6 7 42, 7 गुना याद है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। क्वेश्चन कर रहा है, यानी कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु पूछ रहा, ठीक है। अगर यहाँ पर रेशियो में संख्या रहता तो इस 7 के साथ यहाँ पर डायरेक्ट गुना करते, डायरेक्ट आंसर निकल के आता। बट यहाँ पर रेशियो में भी संख्या नहीं दिया गया है, तो इसीलिए पिता और पुत्र की 7 साल पहले की आयु निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी 7 के साथ, इस डाटा के साथ गुना करेंगे। 7 का 7 वर्ष निकल के आ रहा, 7 × 5 = 35 साल निकल के आ रहा है। यानी कि पिता की आयु 7 साल पहले 35 वर्ष निकल के आ रहा, पुत्र की आयु 7 साल पहले 7 वर्ष निकल गया, ठीक है। हमें तो पूछ रहा पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो कोई व्यक्ति 7 साल पहले 35 वर्ष का रहा होगा, तो वर्तमान में कितना साल का हो जाएगा? क्योंकि पूर्व से वर्तमान के आने से डाटा जुड़ता है। जैसे 35 में 7 जोड़ेंगे तो पिता की आयु 42 साल हो जाएगा, और 7 में 7 जोड़ेंगे तो पुत्र की आयु आपका 14 साल हो जाएगा। यानी कि 42 और 14 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, राम और श्याम की वर्तमान आयु क्रमशः 7:8 के अनुपात में 9 वर्षों के बाद यह अनुपात 8:9 हो जाएगा। तो राम और श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात करने क्वेश्चन का आ रहा है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी से 5/4/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। राम और श्याम की वर्तमान आयु क्रमशः 7:8 के अनुपात में। वर्तमान में किसका किसका बात हुआ? आपका
राम और श्याम, इनकी आयु का रेशो कितना देगा आपका 7:8 दिया गया। आगे आपको उसमें दिया गया है 9 वर्षों के बाद यह अनुपात 8:9 हो जाएगा। तो वर्तमान से नीचे हमेशा बाद होता है, ठीक है। आज से 9 वर्ष बाद यह रेशियो 8:9 हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा राम और श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात करें, क्वेश्चन कह रहा। जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले देखना पड़ता है कि ये गैप इक्वल हो रहा है कि नहीं। अगर ये गैप इक्वल हो रहा है तो 100% सही जा रहे हैं। अगर ये गैप इक्वल नहीं होगा तो सबसे पहले इस गैप को इक्वल करेंगे, उसके बाद ही आगे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले ये गैप इक्वल हो रहा है कि नहीं। 8 और 9 के बीच कितना गैप हो रहा है, 1 का गैप हो रहा है। और 7 और 8 के बीच यहाँ पर भी गैप 1 का हो रहा है। तो दोनों तरफ गैप इक्वल हो रहा है, मतलब 100% सही जा रहे हैं। ये जो गैप 1 वर्ष का ना होकर एक्चुअल में, तो राम और श्याम को एक्चुअल में 9 वर्ष का समय लगा है। ये रेशियो में 1 वर्ष से, और ये जो डाटा है एक्चुअल डाटा है। इस 1 से 9 कितना ज़्यादा है, ये अपने आप से 9 गुना ज़्यादा है। ये 9 किस तरह से निकल के आ रहा है, जब 9 को 1 से भाग देंगे तो 9 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, राम और श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात करने क्वेश्चन कह रहा है। तो वर्तमान के सामने वर्तमान का डाटा है और बाद के सामने बाद का डाटा है। क्वेश्चन पूछ रहा राम और श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो इसी 9 के साथ इस डाटा के साथ गुना करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 8 9 कर अपने आप से 9 गुना ज़्यादा, 9 8 72 वर्ष हो जाएगा। 7 9 कर अपने आप से इसी 9 के साथ गुना करें, 9 7 63 और 72 साल हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा। आपका 10 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है ए और बी का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद ए की आयु 26 वर्ष होगी, तो बी की वर्तमान आयु कितनी होगी, क्वेश्चन कह रहा। तो जैसे क्वेश्चन दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। ए और बी का अनुपात 4:3 है, लिख के नहीं दिया, मतलब आपको समझना है कि डाटा आपका वर्तमान का दिया गया, ठीक है। वर्तमान में किसका किसका बात हुआ आपका, ए और बी, इनकी आयु का रेशियो कितना दिएगा आपका 4:3 दिया गया। आगे आपको उसमें दिया गया 6 वर्ष बाद एक की आयु 26 वर्ष होगी, तो आज से 6 साल बाद एक की आयु 26 वर्ष होगी। तो कोई व्यक्ति 6 साल बाद 26 वर्ष का हो जाएगा, तो वर्तमान में कितना साल का रहा होगा। जैसे 26 में 6 माइनस करेंगे वर्तमान में आ जाएंगे, तो जैसे 26 में 6 माइनस करेंगे शेष कितना निकल के आ रहा, शेष 20 वर्ष निकल के आ रहा। तो कहीं ना कहीं एक ही वर्तमान आयु 20 साल रहा होगा, तभी ना ये 6 साल बाद 26 वर्ष का हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक ही वर्तमान आयु 20 साल है, ठीक है। इस 4 से 20 कितना ज़्यादा है, अपने आप से 4 5 20, 5 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा बी की वर्तमान आयु कितनी होगी, क्वेश्चन कर रहा। तो बी की वर्तमान आयु 3 ना होकर अपने आप से इसी 5 के साथ गुना करेंगे, 5 दिया 15 वर्ष हो जाएगा। तो बी की वर्तमान आयु 15 साल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताएं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।